अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू सोनियाज़ किचन। आज बन रहे है चॉकलेट 3 मिल्क केक। ये इतना मज़े का नरम रेसिपी शेयर करेंगे। 6 अंडे आपने लेने हैं और इनको अच्छी तरह आपने बीट कर लेना है। 1 से 1.5 टीस्पून आपने वनीला एसेंस लेना है। अंडों को आपने इतना बीट करना है कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएं, ठीक है। और इनको मुसलसल आप बीट करते जाएं और इसमें जाएगा ये जी कोको पाउडर, चीनी और वनीला एसेंस, और फिर हम इन चीज़ों को भी डाल के बीट करेंगे। ये देख लें क्रीमी फॉर्म में आ गया है। जो रेसिपी है वो आपके साथ जो है डिस्क्रिप्शन में भी शेयर की जाएगी। और चीनी जो है वो हमने तकरीबन ली है 1.5 कप, और कोको पाउडर जो हमने 3 टेबलस्पून लिया है, और जो मैदा है वो तकरीबन वो भी 1.5 कप है। ये देख लें क्रीमी टेक्सचर है बिल्कुल। और ये जी चीनी चली गई है, इसको हमने अच्छी तरह फिर बीट कर लेना है। और जैसे जैसे आप बीट करते जाएंगे ये क्रीमी फॉर्म में आता जाएगा और इसका टेक्सचर जो है वो काफ़ी फ्लफ़ी और गाढ़ा हो जाएगा। इसको आपने फॉमी यानी कंडीशन में ही रखना है। इसको आपने जो है इसकी यानी लेयर ख़राब ना हो, इसलिए हम इसमें अब कोको पाउडर भी हमने डाल दिया और मैदा डाल के स्पैचुले से हम फोल्ड करेंगे। चाहे तो आप हाथ पे भी ग्लव्स डाल के फोल्ड कर सकते हैं, स्पैचुले से भी इजी हो जाता है। और इसको अच्छी तरह जो है हम फोल्ड कर लेंगे ताकि नीचे खुश्क मैदा ना बैठ जाए। तो जब आप इसको गोल गोल घुमाते जाएंगे तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। और इसको सर्कुलर में ही आपने इसको करना है, दूसरे तरीके से ना कीजिएगा, फिर इसका जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाता है, फोमी नहीं रहता। तो इसको आप जिस सांचे में आपने बनाना है, जैसा मोल्ड है आपके पास, उसमें आप डाल लें, उसको ग्रीस कर लें बटर या ऑयल के साथ। तो उसमें जी आप इसको जो है अच्छी तरह से जब आपका हो जाए तो इसको आप 180 डिग्री पे हमने 35 मिनट जो है बेक करना है। ओवन जो है वो पहले से प्री हीट कर लीजिएगा, तकरीबन आधा घंटा पहले प्री हीट कर लीजिएगा। उसको हमने जो है मैंने तो ये शीशे की ट्रांसपेरेंट डिश में मैंने डाला है। तो इसको हम बेक करने के लिए रखेंगे, फिर इंशाल्लाह जब बेक होगा तो आपको शेयर करेंगे। क्रीम 2 पैकेट जो हैं वो हमने लेके इसको जो है बीट कर लें। ये अलग से ये अब उसकी समलिंग तैयार होने लगी। ये केक जो है वो बेक हो चुका है। तो अब इसमें हम जो है ना वो किसी चीज़ के साथ, कांटे के साथ या किसी भी स्क्वायर के साथ आप इसको प्रेक कर लें। ये वही जो है ये मैंने बनाया था। इसमें 1.5 कप दूध है, 1.5 कप इसमें क्रीम है, और जो है 1/3 कप जो है कंडेंस मिल्क है। तो ऑप्शनल है, अगर आप चीनी डालना चाहें। कंडेंस मिल्क बहुत मीठा होता है तो मैंने नहीं डाली। तो ये जी इसके ऊपर डाल के इसको आधे घंटे के लिए रख दें, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्रीम बीट हो चुकी है। कैरेमल जो है सॉस वो मैं अलग से आपको बनाना सिखा दूँगी। कैरेमल सॉस भी बहुत आसान होती है। तो आप इसके ऊपर जैसे आपको लगे इजी, ये चॉकलेट मेल्ट करके हमने डाल दी थी, एक लेयर चॉकलेट की लगाएं, फिर क्रीम की लगाएं, फिर ऊपर आप कैरेमल से इसको डेकोरेट कर लें। ये इतना मज़े का, इतना यमी और इतना सॉफ्ट केक बना था कि फिर सब बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। बहुत मज़े का, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये मिल्क केक होता है तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होता है। तो चॉकलेट के ऊपर जो है मैंने क्रीम लगा दी, और उसके बाद ये कैरेमल सॉस है, ये भी होममेड है, आपको बनानी सिखाएंगे मैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो जो क्रीम केक होगा उसके साथ मैं कैरेमल सॉस भी आपको सिखाऊंगी। तो ये बना के रख भी लिया करें, कोई नट्स वगैरह के ऊपर डाल दी कभी, या बच्चों को जैसे भी आपको लगे। क्योंकि क्रीम मेरी ज़रा थोड़ी थिक हो गई थी क्योंकि ठंडी हो चुकी थी, तो इसलिए इस तरह की लुक आ रही है। तो आप इसको जैसे डिज़ाइन करना चाहें, इट्स अप टू यू। आपको जैसा पसंद है डिज़ाइन वैसा बना लें। ये बच्चों ने खाना था, इसको स्लाइस कर लें और सर्व करें। ठंडा ठंडा खाने का बहुत मज़ा आता है और बहुत यम्मी केक था। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऊपर जो है मैंने चॉकलेट भी क्रश करके डाली है। चॉकलेट क्रश करने से इसका और अच्छा
फ्लेवर और डिज़ाइन आ जाता है। आप इसके ऊपर जो है वो बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं, बंटीज भी डाल सकते हैं, चेरीज़ भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वैसे डाल लें। सिंपल घर में अगर आप बना रहे हैं तो बस आप इसको इस तरह डेकोरेट कर लें तो ये बहुत अच्छा, बहुत मज़े का, यम्मी। और ये आपके सामने है, वाओ। तो ये 2 केक बनाए थे, एक केक की फिर आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।